बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 11 जून है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्रिया एक्सप्रेस में होने वाली खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती के हवाले से। ये केस मैंने एक वीडियो की थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियोज़ करता हूँ उनका फॉलो अप ज़रूर करता होता हूँ। इस केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पिछले चंद दिनों में 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो तफ्तीशी अफसर ने जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश होकर इन ज़बान के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात आपके सामने रखूँगा। इस बीच में जो है और भी कुछ डेवलपमेंट्स के रेलवे के सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नोटिस, और ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस अरसे में, उस वीडियो से और इस अरसे में, तो ये सारी आपके साथ शेयर कर लूँ। बहरहाल जी, सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो है वो बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस मुल्तान में, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आप उन लोगों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पहले इस हवाले से जिनको इल्म नहीं है उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। वो ये है कि ये एक वाक़या हुआ था जी, और ये 26 मई को ये ख़ातून जो है इसका ससुराल है मुज़फ़्फ़रगढ़ में। इस ख़ातून की 26 मई से को 1.5 माह कबल तलाक़ हुई थी। बच्चे जो है इसके हस्बैंड के पास हैं। ये 26 मई को कराची से मुज़फ़्फ़रगढ़ आई थी। ये कराची में रहती है, काम करती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ये कराची से मुज़फ़्फ़रगढ़ अपने बच्चों से मिलने आई थी 26 मई को। 27 मई को ये ख़ातून मुज़फ़्फ़रगढ़ से रवाना हुई। 27 मई की सुबह इसको टिकट नहीं मिला था, और टिकट ना मिलने की वजह से जो है ये जब रेलवे स्टेशन गई तो इसने वहाँ से टिकट लिया। इसको मतलब स्टेशन पर नहीं मिल सका, लेकिन इसने अपना टिकट ट्रेन में लिया था। बहरहाल जब ट्रेन में इसने टिकट लिया तो रास्ते में अनफॉर्चुनेटली जो है इसके साथ एसी खूपे जो है इसने इकॉनमी क्लास का टिकट लिया था। फिर इसको वरगला के ले जाया गया एसी बर्थ में, और फिर वहाँ पे इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। ये खातून पहले तो खामोश रही, इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब सिक्योरिटी रेलवे अमले की तरफ से FIR करवाई गई तो उसके बाद ये खातून आई और इसने फिर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया, FIR भी करवाई, और ये सारे मामला जो है बाद में हुए थे। बहरहाल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तकरीबन 4 के करीब मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके थे, और अब पुलिस कस्टडी में 5 मुल्ज़मान हैं, जिनमें 3 जो है वो मेन कल्प्रेट्स हैं, जिनमें से 2 को खातून ने जो है वो शनाख्त भी कर लिया था अदालत में, और 2 जो है 2 वो लोग हैं जिन्होंने सहूलतकारी की थी। बहरहाल जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो है इसकी समाअत हुई, और दौरान समाअत जो तफ्तीशी अफसर है वो पेश हुआ, और जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने, ये लोग रिमांड के ऊपर थे, जो तफ्तीशी अफसर है उसने जो है मज़ीद रिमांड की इस्तदा की अदालत से। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये बताया कि जी हमने इनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है। अदालत ने पूछा क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने बताया कि जी एक नई चीज़ सामने आई है और वो बड़ी हैरानकुन है और बड़ी काबिल मज़म्मत है। वो ये है कि ना सिर्फ इन लोगों ने, इन दरिंदों ने इस खातून के साथ ज़्यादती की, बल्कि उस ज़्यादती की वीडियो भी बनाई गई। ये चीज़ जब तफ्तीशी अफसर ने बताई तो फिर उसके अलावा उसने ये बताया कि ये जो है मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हैं। उन 5 मुल्ज़मान का उन्होंने नाम बताया तफ्तीशी अफसर ने। वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन मुल्ज़मान में मोहम्मद जाहिद, आकिब, मुनीर, ज़ुहैब, आमिर रज़ा और अब्दुल हफ़ीज़ जो है जो शामिल हैं। इनमें से 3 लोग वो हैं जिन्होंने ये ज़्यादती की थी। इनमें से जो है ये लोग टिकट चेकर्स हैं और ये प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, ज़िक्रिया एक्सप्रेस पे ये काम करते हैं। बहरहाल तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी एक तो ज़्यादती हुई, फिर वीडियो भी बनाई गई। साथ साथ उसने ये कहा कि जी इन लोगों से फ़िलहाल तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोबाइल फ़ोन और वो वीडियो जो है वो बरामद नहीं हुई है, और इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर ने यह बताया अदालत को कि इनके यूनिफॉर्म्स भी, ज़ाहिर बात है जब इन्होंने ये कभी फ़ेल किया, इन्होंने ये ज़्यादती की तो उस वक्त ये अपने यूनिफॉर्म में थे। तो ज़ाहिर है जब ये तफ्तीश होती है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तफ्तीश में कि उस वक्त जब ये जुल्म या जुर्म सरजद हुआ था तो ये लोग किस यूनिफॉर्म में थे। तो बहरहाल तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि जी इन लोगों से वो यूनिफॉर्म भी बरामद करने हैं। तो तफ्तीशी अफसर ने इनके मज़ीद रिमांड की जो है वो इस्तदा की अदालत से। अदालत ने जो है ज़्यादा तो नहीं दिया, तफ्तीशी अफसर ने ज़्यादा रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने इन मुल्ज़मान का जो है वो 2 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड मज़ीद जो है वो तोसी कर दी, और इनको कहा कि जी इनको ले जाएं, इनसे जो आप लोगों ने बरामदगियाँ करनी हैं, जो चीज़ बरामद करवानी है वो करें, और उसके बाद जो है रिपोर्ट के साथ इनको दोबारा पेश किया जाए, यानी इनको टुमारो कल पेश किया जाएगा, सोमवार वाले दिन। तो 2 रोज़ का इनका जिस्मानी रिमांड हुआ था गुज़श्ता रोज़, और फिर उसके बाद कल या परसों 2 रोज़ का है तो शायद परसों पेश किया जाएगा, मंगल वाले दिन।
बहरहाल जी उन्होंने कहा कि जी इनको दोबारा पेश किया जाए। अब इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जी मैं आपको बता दूं कि जब ये वाक़या हुआ था, ये वाक़या है तकरीबन कोई FIR हुई है 28, तो उसके बाद 2 दिन के बाद जो है 30 जून को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका 30 मई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया था और उसके बाद जो है 2 दिन बाद और उसके बाद जो है उनको 3 अफराद को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था पहले, फिर 2 अफराद मज़ीद गिरफ़्तार हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रेलवे सिक्योरिटी के तरीक़ाकार के हवाले से जो है वो इस केस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हिदायत की थी कि जी रेलवे सिक्योरिटी की जो रेलवे की सिक्योरिटी है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, जिसके ऊपर उनको जो तजावीज़ दी गई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनको बताया गया कि रेलवे सिक्योरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ जो है वो की जाएँ, रेलवे पुलिस की जो है वो टीमें लगाई जाएँ रेलवे की सिक्योरिटी में। साथ ये भी कहा गया कि सफ़र सहेली मोबाइल ऐप भी बनाई जाएगी। सफ़र सहेली ऐप जो है वो ख़वातीन के लिए होगी, जो लोग जो ख़वातीन रेलवे के ऊपर सफ़र करते हैं उनके लिए होगी। उसमें ये होगा कि प्रिंट शुदा टिकटों के ऊपर जो है वो ऐप डाउनलोड करने का तरीक़ाकार भी होगा और इस ऐप को हिदायत होंगी इस ऐप को डाउनलोड करने के हवाले से, और उसके बाद इसके ऊपर एमरजेंसी नंबर्स भी लिखे जाएंगे। ये किया जाएगा जो तजावीज़ दी गई हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्पेशल हिदायत की थी जो वज़ीर रेलवे हैं सयाद रफ़ीक साहब उनको, और उन्होंने भी कहा था कि जी ज़ाहिर बात है जितने भी इसमें मुलव्वस किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। 3 अफराद जो हैं इन 5 में से उन्होंने इसमें से ज़्यादती की थी, 2 अफराद सहूलतकारी की थी और जो है ये वाक़या जब ये ख़ातून रवाना हुई मुल्तान से मुज़फ़्फ़रगढ़ से, तो उसके बाद ये ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में इस बंदे ने जो है इस खातून से कहा कि जी आपकी टिकट, उसने कहा जी टिकट तो मेरी नहीं हुई, मुझे रेलवे स्टेशन से नहीं मिली। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको टिकट ट्रेन के अंदर बना देता हूँ। फिर उसने जब टिकट बना दी उसके बाद इसने खातून से कहा कि जी आपको मैं AC जो AC डब्बा होता है उसमें जो है मैं उसकी टिकट आपको कर देता हूँ। खातून ने कहा जी उसके लिए कितने मज़ीद पैसे दरकार होंगे, ये FIR में लिखा हुआ है। तो इस बंदे ने कहा कि जी 1250 रुपये मज़ीद इसके लिए दरकार होंगे। तो खातून ने कहा कि जी आप मेरे साथ आ जाएं। उनको ले गया इसी डब्बे में। वहाँ पे इनका जो एक आकिब गालिबन जो इनका टिकट इंचार्ज है वो भी बैठा हुआ था, पहले से मौजूद था। इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था। पुलिस को ने बताया कि हमारी मनसूबाबंदी थी कि हम इस तरह इस खातून को ट्रैप करेंगे, ट्रैप करने के बाद इसको ज़्यादती करेंगे। बहरहाल जी ये आकिब के पास जो है वो ले गया, जाहिद नाम में टिकट चेकर जो है, और फिर उसने वहाँ पे कहा कि जी आपके पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा अच्छा जी, खातून का ये कहना है कि मैंने कहा मेरे पास तो और पैसे नहीं हैं, तो मैं इकॉनमी क्लास में दोबारा चली जाती हूँ। तो खातून कहती है कि फिर इन्होंने मुझे वहाँ पर ऐसे डब्बे में बंद किया, ज़दोक़ोब किया। उसके बाद ज़्यादती का एक शख्स ने निशाना बनाया, आकिब ने। फिर उसके बाद वो चला गया और दरवाज़ा आगे से बंद करके, खातून का ये कहना है पहले ये दरवाज़ा बंद करके बाहर गए, फिर उसके बाद एक बंदा अंदर आया, उसने की। फिर उसके बाद दूसरा शख्स आया, उसने ज़्यादती की। फिर तीसरा आया, उसने ज़्यादती की। फिर उसके बाद खातून जो है वो इकॉनमी क्लास में चली गई। ट्रैवल करके कराची जब उतरी तो वो उसको बहन लेने आई हुई थी। बहन उसकी बताती कि बहुत डरी हुई थी। फिर उसको वो रेलवे स्टेशन से घर ले गई। उसने किसी से कोई बात नहीं की, किसी को कोई चीज़ नहीं बताई। बाद में जो रेलवे का अमला है उनको पता चला, फिर उन्होंने जो है शिकायत की। शिकायत करने के बाद इस खातून को चेक किया गया, खातून को ढूंढा गया। फिर खातून को पुलिस ने जो है इस चीज़ के ऊपर राज़ी किया कि वो जो है FIR करवाए। फिर ये FIR हुई और फिर उसके बाद जो है इन मुलज़मान की गिरफ़्तारियाँ भी। ये लोग फ़ोन बंद करके चले गए थे, इतने ज़लील लोग, इन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे। इनको पंजाब से ही, यही जनूबी पंजाब से मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है वो इनको गिरफ़्तार किया गया था। और फिर उसके बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो तफ्तीश भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहरहाल जी ये अब तक की सारी डेवलपमेंट्स थी। मैंने कहा इस वाक़े के हवाले से मैंने कभी अपडेट इन हवाले से नहीं किया। तो आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।